दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं कल से आगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? वे संख्याएं जो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो पूर्णांक कहलाती हैं। कल हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। ये दोनों संख्याएं धनात्मक ही होती हैं, जबकि पूर्णांक में क्या है, वो धनात्मक भी होंगी और ऋणात्मक भी होंगी। जैसे हम देखते हैं अनंत से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक की संख्याएं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और धनात्मक संख्याएं भी हैं। अब भिन्न वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं हैं। उदाहरण के रूप में 1/2, 2/3, 3/4 इत्यादि, मतलब भिन्न वाली कोई भी संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं, जैसे 0.5, 0.25, 0.75, 0.7 इत्यादि। अब देखते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। दो क्रमिक सम संख्याओं के बीच अंतर 2 होता है, यह अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो दो क्रमिक सम संख्याओं के बीच हम देखते हैं कि अंतर 2 होता है। जैसे कि 4 में से 2 निकल गया 2, 6 में से 4 घटा देंगे 2, 8 में से 6 घटा देंगे 2, 10 में से 8 घटा देंगे 2, 12 में से 10 घटा देंगे 2। अब विषम संख्याएं और नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में 1, 3, 5, 7, 9 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं देख रहे हैं कि इनमें से कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी, इसलिए क्या हो गई? विषम संख्याएं हो गई। दो क्रमिक विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। जैसे 3 में से 1 घटा दिया 2, 5 में से 3 घटा दिया 2, 7 में से 5 घटा दिया 2, 9 में से 7 घटा दिया 2। ऐसे ही हम दो क्रमिक विषम संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो 2 ही आता है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। धन्यवाद दोस्तों।